ऐसा गांव जहां लोग भूतों से बात करते हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं, उनसे सवाल जवाब बैठकर करते हैं, जैसे किसी अदालत में मुजरिम बनाकर आरोपी को लाया जाता है। इस अंदाज में इस मंदिर में भूत प्रेत आत्माओं से ग्रसित लोगों को लेकर ओझा हैदरनगर देवी धाम पहुंचते हैं और उसके बाद भूत प्रेत की अदालत लगाते हैं और उनका फैसला करते हैं। इस नजारे को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जैसे ही देवी धाम परिसर में एंट्री होती है, माना जाता है कि जिसके ऊपर भूत प्रेत आत्माओं का साया होता है वह अजब गजब हरकत करने लगते हैं। चलिए इस देवी धाम की पूरी कहानी बताते हैं, कैसे भूत प्रेत आत्माओं को उतारा जाता है और पूरा अनुष्ठान किया जाता है, कैसे यहाँ भूतों का कत्ल कर दिया जाता है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि यह धाम कहाँ है। तो बता दें कि पलामू जिला के हैदरनगर इलाके में देवी धाम मौजूद है और इस देवी धाम परिसर में चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र के मौके पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हर दिन पहुंचते हैं। इस मेले का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस वर्ष भी चैती नवरात्र पर मेला में बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विभिन्न बाधाओं से मुक्ति मिली है और श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में आकर दर्शन व पूजा अर्चना करते हैं। अधिकतर लोग जो पहुंचे हैं उनमें भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होने की बात करते हैं। कई पर जीन का साया होता है तो कई अन्य जो डायन बिसाही करके जादू टोना होता है, जिसके जरिए कहा जाता है कि कोई भूत भेज देता है तो चुड़ैल और शैतान, तो उससे यह लोग पीड़ित है। जबकि कुछ महिला और पुरुष बताते हैं कि देवी माँ की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो देवी धाम हैदरनगर परिसर में कई देवी देवताओं का स्थान है और साथ में बाबा का मजार भी है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हर वर्ष यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जिस तरह से कर्तव्य भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग करते हैं, उसे देखकर आप आश्चर्य में जरूर पड़ जाएंगे। पहले कुछ तस्वीर और विजुअल आप देखिए किस तरह से भूतों से बात गुनी कर रहे हैं। सही से बांधिए भाई। पलामू जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर पर हैदरनगर देवी धाम ऐतिहासिक धार्मिक और आस्था का केंद्र है। चैती नवरात्र में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन व पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। यहां आने वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों से एक साथ ग्रुप बनाकर पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करने के बाद उनकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। यही वजह है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भी वह देवी माँ का दामन नहीं छोड़ते हैं। देवी धाम के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास त्यागी बताते हैं कि हैदरनगर देवी धाम की माँ जागृति रूप स्थित है। नवरात्र के समय यहाँ आस्था की भीड़ उमड़ती है। एक तरफ लोग पूजा अर्चना करते हैं तो दूसरी तरफ तांत्रिक टोना, सिद्धियां और प्रेत प्रकोप से बचाव के लिए देवी की उपासना में जुटे दिखेंगे। माता जी का अर्ज लगा के जाते हैं। माँ भगवती जब कल्याण करते हैं तो पुनः आकर के माता जी का प्रसाद चढ़ाते हैं। विशेष करके माँ भगवती का रूप जो है वो पुत्र कामना रूप है। पुत्र माता जी देते हैं, इसलिए विशेष करके राज्यों से आदमी आते हैं। इस धाम में पलामू के पांडु निवासी बलराम पांडे पहुंचे थे। उन्हें भी मनोकामना उनकी पूरी हुई थी। बलराम पांडे ने बताया कि मेले का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब वह छोटे थे तो अपने पिता के साथ उंगली पकड़कर आते थे। अब वह ऐसे ही घूमने और माँ की भक्ति में लीन होने के लिए देवी धाम पहुँचते हैं। यह दरबार में आने से सिर्फ कष्टों का निवारण हो जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले मिट्टी का छोटा सा मंदिर था और समय के साथ अब विशाल माँ का मंदिर स्थापित है। विशेषता इस मंदिर का है जो यहाँ माँ की जो यहाँ जो ये स्थल है, भूतनाथनी देवी है, इनको आने से भय भूत प्रेत का यहाँ नाश हो जाता है। यही इस स्थल का खूबी है, इसलिए लोग आते हैं।
और अपना मन्नत मांगते हैं, कुछ दुख रहता है अर्जी लगाते हैं। जिनको भय भूत प्रेत का भावना रहता है उसी को यहाँ विनाश कराने के लिए आते हैं। देवी मंदिर परिसर में जिन बाबा का मजाक हाँ ये है, जो लोग जो हिंदू धर्म से हैं तो देवी जी को पूजते हैं, जो मुस्लिम धर्म से हैं तो जिन बाबा को पूजते हैं। देवी धाम मंदिर का प्रांगण सुंदरता लोगों को आकर्षित करता है। माता का विशाल गुंबदनुमा मंदिर के अलावा राम जानकी मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, विशाल पीपल के पेड़ में ब्रह्म स्थान के साथ साथ जीन बाबा का मजार भी एक ही परिसर में मौजूद है। देवी धाम में अगर बात कर ले तो प्रसाद के रूप में चीनी की मिठाई सबसे ज्यादा फेमस है और माँ को चीनी की मिठाई ही यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इसका कारण है कि चीनी की मिठाई को शुद्ध माना जाता है, किसी तरह के तेल का उपयोग नहीं होता। साथ ही नारियल, सिंदूर, चुंदरी और चूड़ी भी चढ़ाया जाता है। जबकि जीन बाबा के मजार पर फातिहा के साथ साथ चादर पोशी होती है। यहाँ पहुंचे लोगों से जब और भी बात की तो बिहार के रोहतास से आई सरिता देवी हमें मिली। उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि कई वर्षों से देवी धाम आ रही है, उन्हें यहाँ आने से कई लाभ हुए हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही है सरिता देवी। क्या दिक्कत है? दिक्कत था, तबीयत खराब था तो दिखवाने आए हैं बाबा से, मिलने आए। पहला बार है मैं कई बार मिले हैं, अच्छा रहता है तो इस चलते मिलने आए। पहले भी फायदा हो। पहले भी फायदा बहुत हो चुका है। आपके साथ और कौन है? आए हैं सब दीदी लोग आए हैं। यहाँ आने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है, भगवान का स्थान है तो अच्छा लगेगा ना। वहीं से कभी आए हैं तो यहाँ बहन के लिए आए हैं। वहीं सासाराम की ललिता देवी अपने पति के साथ पहली बार देवी धाम पहुंची हैं। ललिता देवी बताती हैं कि उनके सास ससुर पहले यहाँ आते थे। देवी माँ का आशीर्वाद से ही उनकी शादी और फिर बच्चा हुआ है। उन्होंने बताया कि वह पूजा करने आई हैं और माँ के प्रति गहरी आस्था है। हम ग्राम पति को स्वामी से कितना दिन से आवे थे? पहली बार अपन सास ससुर से आए हैं यहाँ। यहाँ आने से कोई लाभ हुआ? हाँ, सास ससुर आते थे यहाँ, उनके ही कहल सुनल था, मानल था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। कथा सुनने के लिए बोला था। क्या नाम हुआ? नाम हमारा ललिता देवी पड़ेगा। वहीं अब ओझा से भी बात की। कुछ आगे बढ़े तो हमें ओझा मिले जो भूतों की अदालत लगाकर बात कर रहे थे। इनके साथ कई महिला और पुरुष भी इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे थे। ओझा का मानना है कि भूत प्रेत जिन होता है, यह सब पूर्व से ही चला आ रहा है। देवी माँ के दरबार में आने के बाद पीड़ित लोगों को भूत प्रेत और जिन से मुक्ति मिल जाती है। उनका मानना है कि कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और साथ में सैकड़ों लोग पहुंचते हैं जो ओझा गुनी होते हैं और जो पीड़ित होते हैं। वहीं मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन ने मेला के मौके पर सुरक्षा का तो बेहतर इंतजाम कर दिया, लेकिन अफसोस है कि पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सका। वहीं तालाब और सुंदरीकरण का काम भी अधूरा है। जो पहले वादा किया गया था, कई साल बीत गए लेकिन उस वादे पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं उतरे हैं। बताया जाए क्या स्थिति है? मेला तो करीब लास्ट स्टेज है। रामनवमी तक मेला, 6 तारीख तक मेला रहेगा। इसके बाद मेला समाप्ति की हो रहा है। और मेला में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ प्रशासन लोग की व्यवस्था है, बाकी कोई सहूलियत की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था हमको शौचालय नहीं है, पर्याप्त है। एक मात्र परिसर में शौचालय है, शौचालय नहीं है। बगल में तालाब है, वो बन जाता तो कम से कम यात्री को स्नान करने के लिए हो जाता है। हाई माइस लाइट चाहिए हमको 2-3 ठो। मेला में रोज 50,000 60,000 आते हैं, लोग जाते हैं, लाखों आदमी। कहाँ से आता है? अरे अंतर्राज्यीय से आते हैं। आपको कोई स्टेट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह से आते हैं। गलत है। तो श्रद्धा और भक्ति का ही मेला है।
जो माता के यहाँ श्रद्धा से पूजा पाठ किया उसको माता जरूर कल्याण करते हैं। भूत मेला हरदम जैसे कीर्तन वगैरह गाते हैं वैसे गाते बजाते हैं, भूत मेला यहाँ नहीं है। इस मंदिर की खासियत को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए अब मंदिर परिसर में विशाल गेट का निर्माण भी होना है, जिसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपए होगी। मंदिर के कमेटी के सचिव राम बताया कि माता मंदिर के रास्ते में भव्य गेट का निर्माण होगा। गेट का निर्माण करीब 20 लाख रुपए की लागत से अधिक का है। फाउंडेशन का काम लगभग पूरा हो गया। नवरात्र के बाद और तेजी से काम होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर का गेट बन जाने से भव्यता और बढ़ेगी। मंदिर के इतिहास को लेकर भी मंदिर के सचिव बताते हैं कि इस मंदिर के लिखित इतिहास कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन मंदिर अपने पूर्वजों से सैकड़ों वर्षों से मौजूदगी की बात सुनी है। पहले इस मंदिर में यहाँ स्थानीय पंडितों के द्वारा पूजा किया जाता था। तब मंदिर मिट्टी का हुआ करता था। दामोदर दुबे के पूजा अर्चना के समय में यहाँ अयोध्या के राम लीला मंडली दिखावे नागा बाबा आए थे। नागा बाबा राम मंडली के सुप्रसिद्ध व्यास थे। नागा बाबा अयोध्या के प्रमोद वन के चेतन दास अखाड़ा के थे। नागा बाबा को देवी धाम पर ही रुककर पूजा अर्चना करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद से नागा बाबा ने पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर में कई विकास किए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर की नक्काशी वाले खंभों पर मंदिर का निर्माण कराया। नागा बाबा के बाद उनके गुरु मुनि बाबा पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने मंदिर के गोल नुमा गुम्बद का निर्माण कराया और मुनि बाबा के बाद उनके शिष्य सुरेंद्र दास त्यागी वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते हैं। उसके बाद देवी धाम समिति ने इस मंदिर को विशाल रूप देने का काम किया है।